बसंत पंचमी का पर्व भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। इस दिन को विशेष रूप से ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही बसंत ऋतु का आगमन भी होता है, जो नई उमंगों और खुशियों का प्रतीक है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, लेकिन इसके महत्व और रिवाज पूरे भारत में होते हैं। बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है। यह दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद मनाया जाता है। देवी सरस्वती की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य के राजा सोम थे। राजा सोम का राज्य शांतिपूर्ण था, लेकिन राजा के भीतर एक बात हमेशा खलती थी, ज्ञान की कमी। राजा सोम को इस बात का दुख था कि वह ना तो अच्छे विचार कर पाते थे, ना ही उन्हें सही निर्णय लेने में मदद मिलती थी। उन्होंने अपने दरबार में महान विद्वानों को बुलाया, परंतु फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन जब राजा सोम उदास बैठे थे, तो एक तपस्वी बाबा उनके पास आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारा दुख केवल एक चीज से दूर हो सकता है, ज्ञान से। लेकिन यह ज्ञान तुम्हें केवल देवी सरस्वती ही दे सकती है। राजा ने पूछा, लेकिन बाबा, देवी सरस्वती से मैं कैसे मिल सकता हूँ? बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें बसंत पंचमी के दिन उनका पूजन करना होगा, तभी तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। बसंत पंचमी का दिन आया। राजा सोम ने पूरे राज्य को सजाया और अपने महल में देवी सरस्वती की भव्य पूजा का आयोजन किया। उन्होंने सरस्वती के प्रतीक स्वरूप एक पीली बांसुरी, एक पुस्तक और एक कलम अर्पित किए। पूजा के दौरान राजा ने देवी से यह प्रार्थना की, हे देवी, मेरे राज्य और मेरे लोगों की भलाई के लिए मुझे सही ज्ञान और मार्गदर्शन दे। इस दिन राजा के सामने देवी सरस्वती प्रकट हुई। वह अपनी सुंदरता और गरिमा से पूरी सभा को अभिभूत कर रही थी। देवी सरस्वती ने राजा से कहा, राजन, तुमने मुझे सच्चे दिल से पुकारा है। तुम्हारे तप और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में ज्ञान की कोई कमी नहीं रहेगी। राजा सोम ने सिर झुकाकर देवी सरस्वती के चरणों में प्रणाम किया। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, परंतु ध्यान रखना, ज्ञान केवल अर्जित करने से नहीं, उससे सही तरीके से प्रयोग करने से बढ़ता है। कुछ ही महीनों बाद राजा सोम का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपने राज्य को नई दिशा दी, किसानों को कृषि के नए तरीके सिखाए, व्यापारियों को बेहतर मार्गदर्शन दिए और सैनिकों को युद्ध की कला में माहिर बनाया। उनका राज्य अब समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। उनके निर्णय और कार्यों में बुद्धिमानी और समझदारी दिखने लगी। राजा सोम ने देवी सरस्वती के आशीर्वाद को हमेशा अपने जीवन में महत्व दिया और उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, संगीत और कला को बढ़ावा दिया। उनके राज्य में हर घर में शिक्षा का दीप जलने लगा और लोग एक दूसरे से ज्ञान साझा करते थे। बसंत पंचमी की सुबह के समय जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, सभी लोग देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। विद्यार्थियों की किताबें और कलमें पूजा स्थल पर रखी जाती है। घरों में विशेष पकवान बनाए जाते हैं, खासकर तिल और गुड़ के पकवान। यह दिन बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ जीवन में नए उत्साह, उमंग और ज्ञान की शुरुआत का प्रतीक है। बसंत पंचमी न केवल देवी सरस्वती के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर भी है। इस दिन हम केवल अपने शिक्षा और कला में वृद्धि नहीं करते, बल्कि अपनी मानसिकता को भी नया आकार देते हैं। जब हम सच्चे दिल से ज्ञान की खोज करते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं, तो हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। हम सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं और देवी सरस्वती से आशीर्वाद की कामना करते हुए इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाना चाहिए।